देखेंगे नीड नॉट। नीड नॉट यानी गरज नहीं, जरूरत नहीं। नीड नॉट को ही हम शॉर्ट में बोल सकते हैं नीडंट। नीड और ये नॉट यानी एन कॉमा टी, नीडंट। यस, तो फिर से हम इसका यूज करेंगे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, एवरीवन, एवरीबॉडी, इसका यूज करेंगे। ओके, तो आई, ये नीड नॉट यानी नीडंट। आई नीडंट हेल्प, मुझे मदद करने की जरूरत नहीं। हाँ, फिर यू नीडंट अंडरस्टैंड, तुझे समझने की जरूरत नहीं। फिर वी नीडंट रीड, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें देखिए फिर से ये जो नीड नॉट है उसके साथ वर्ब का पहला ही फॉर्म आता है, पहला ही रूप आता है। हाँ, तो वही नीडंट रीड, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर दे नीडंट स्टैंड, उनको खड़े रहने की जरूरत नहीं। फिर ही नीडंट सीट, उसको बैठने की जरूरत नहीं, उस लड़के को, जैसे राज, हाँ, राज को बैठने की जरूरत नहीं। सी नीडंट फिनिश, उसको, उस लड़की को, जैसे कि राधा, राधा को फिनिश करने की जरूरत नहीं, राधा को खत्म करने की जरूरत नहीं, ये हुआ उसका मतलब। फिर ईट नीडंट, हाँ, हेल्प हो गया था, दूसरा लेंगे हम कोई भी, जैसे जंप। इट नीडंट जंप, उसको जंप मारने की जरूरत नहीं, जैसे डॉग, डॉग को जंप मारने की जरूरत नहीं। हाँ, फिर एवरीबडी नीडंट, कोई भी नया आप ये लिख लीजिए, जैसा स्पीक लिख लीजिए। एवरीबडी नीडंट स्पीक, हर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। एवरीबडी यानी एवरीवन, तो एवरीवन या एवरीबडी नीडंट स्पीक, हर किसी को बोलने की जरूरत नहीं। यस, फिर हम आई यूज करेंगे, आई नीडंट। अब फिर से कोई भी आप वर्ब यूज कर सकते हैं, ट्राई। ओके, आई नीडंट ट्राई, मुझे प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। ओके, फिर यू लीजिए, यू नीडंट, फिर से यू नीडंट, फिर से आप बहुत सारे वर्ब, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे बताए हैं। यू नीडंट आंसर, यू नीडंट आंसर, तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। फिर वही नीडंट, फिर आप कोई भी वर्ब यूज कर लीजिए, यू नीडंट ब्रेक, तुझे तोड़ने की जरूरत नहीं। ब्रेक है ना तोड़ना, वही। फिर दे नीडंट, फिर से अब नया आप वर्ब यूज कर सकते हैं कोई भी, यू नीडंट सिंग, तुझे गाने की जरूरत नहीं। दे हो गया है ना। फिर से आप नए सेंटेंस भी बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ अभी ही सी है तो हम यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, जैसे ही नीडंट, बताइए फिर से कोई हम वर्ब लेंगे, मेक। ही नीडंट मेक, उसको बनाने की जरूरत नहीं। ओके, फिर सी यूज करते हैं, तो सी नीडंट, फिर से कोई वर्ब बताइए, क्राई। ओके, क्राई यानी रोना,
सी निडंट क्राई, उसको रोने की जरूरत नहीं। अब हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, तो क्वेश्चंस देखिए, जैसे अभी ही आई सी है, ठीक है, तो पहले मैं आई से रिलेटेड आपको बता देता हूँ। ये क्या है बताओ, आई नीडंट हेल्प। अच्छा, क्वेश्चंस बनाने के पहले एक हम बात कर लेंगे कि इसको हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, जैसे बोला आई नीडंट हेल्प, मुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, तो अगर ये सेंटेंस अगर हमने बढ़ाया तो क्या होगा, मुझे बताओ बरा। तो आई नीडंट हेल्प यू, क्या हुआ मतलब फिर, आई नीडंट हेल्प यू, मुझे तुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, फिर ये पहला, ही नीडंट मेक, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं, तो ही नीडंट मेक केक्स, उसको केक्स बनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, फिर सी डिडंट क्राई, उसको रोने की ज़रूरत नहीं। इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, तो क्या सेंटेंस हुआ फिर, सी डिडंट क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने, तो सी निडंट क्राई, उसको रोने की जरूरत नहीं मेरे सामने, मतलब मेरे सामने उसको रोने की जरूरत नहीं। हाँ, यू निडंट अंडरस्टैंड, तुझे समझने की जरूरत नहीं, यू निडंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम समझने की तुझे जरूरत नहीं। हाँ, वी निडंट रीड, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, वी निडंट रीड, मराठी या तेलुगु बोल लीजिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। वी निडंट रीड तेलुगु, हमें तेलुगु पढ़ने की जरूरत नहीं। दे निडंट स्टैंड, उसको उनको खड़े रहने की जरूरत नहीं, दे निडंट स्टैंड, दे निडंट स्टैंड, या सामने बढ़ा लीजिए कोई भी, दे निडंट स्टैंड फॉर हिम, उसके लिए, उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए, जैसे कि राजू, तो राजू के लिए खड़े रहने की उनको जरूरत नहीं, राजू के लिए खड़े रहने की उनको जरूरत नहीं, ये उसका मतलब हुआ। ही निडंट सीट, उसको बैठने की जरूरत नहीं, ही निडंट सीट ऑन द चेयर, फिर क्या मतलब हुआ, चेयर पे उसको बैठने की जरूरत नहीं। सी निडंट फिनिश द वर्क, काम को खत्म करने की उसको जरूरत नहीं, सी वो लड़की, जैसे कि मीना, मीना को काम खत्म करने की जरूरत नहीं। इट निडंट जंप, इट निडंट जंप, इट निडंट जंप, इट निडंट जंप, इट निडंट जंप फ्रॉम द ट्री, पेड़ से जंप मारने की उसको जरूरत नहीं, जैसे वो मंकी को पेड़ से जंप मारने की जरूरत नहीं। एवरीबडी निडंट स्पीक, एवरीबडी निडंट स्पीक द ट्रूथ, हर किसी को सत्य बोलने की जरूरत नहीं। आई निडंट ट्राई, मुझे प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, आई निडंट ट्राई टू पास द एग्जाम, एग्जाम यानी एग्जामिनेशन, क्या हुआ फिर, आई निडंट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पास करने की मुझे जरूरत नहीं। हाँ, यू निडंट आंसर, तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, यू निडंट आंसर हिम, उसको जवाब देने की तुम्हें जरूरत नहीं। वी निडंट ब्रेक, वी निडंट ब्रेक आवर रिलेशनशिप, हमें हमारी रिलेशनशिप ब्रेक करने की, तोड़ने की जरूरत नहीं। दे निडंट सिंग द सॉन्ग्स, उनको गाने गाने की जरूरत नहीं। तो ये हमने सेंटेंस और बड़े कर दिए, बड़े बनाए। यस, अब हम
इसके इंटरोगेटिव बनाएंगे। यस, ओके। अब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए अभी हम यहाँ पे डू और डज लेके बनाएंगे, डू और डज। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई देखिए आई यू वी और दे के साथ डू आता है और ही शी इट के साथ डज आता है। यस, हाँ, तो डू और डज के हम यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे। तो भाई पहला सेंटेंस देखिए, किससे शुरू हुआ? ही। तो ही के साथ क्या आता है? बोला डज। हाँ, तो ये देखिए डज, तो यहां से ये नॉट हटा देना, नॉट हटा देना, और यहां पे टू। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब पढ़िए बारे इस क्वेश्चन को। तो डज ही नीड टू मेक केक्स? क्या मतलब हुआ? डज ही नीड टू मेक केक्स? क्या उसको केक बनाने की जरूरत है? डज ही नीड टू मेक केक्स? हमने क्या किया? कुछ नहीं। ये डज, मैंने बताया डू और डज से हमें वो क्वेश्चन बनाने हैं। भाई ही है तो डज, यस। ही सी इट है तो डज, अदरवाइज बाकी सबके लिए डू लगता है। तो डज ही नीड टू मेक केक्स? क्या उसको, उस लड़के को, जैसे कि राजू को, तो क्या राजू को केक बनाने की जरूरत है? हाँ, ये प्रश्न हो गया, क्वेश्चन। हाँ, फिर आई है तो मैंने बताया डू, और ये नॉट को हटा के टू। हाँ, बताइए फिर, और ये क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो क्या हुआ फिर बताइए? डू आई नीड टू हेल्प यू? क्या मुझे तुझे मदद करने की जरूरत है? डू आई नीड टू हेल्प यू? क्या मुझे तुझे मदद करने की जरूरत है? हाँ। तीसरा फिर क्या है? सी। हाँ, तो क्या आएगा? डज, और नॉट के जगह यहाँ पे टू। हाँ, फिर क्या हुआ बताओ? और ये क्वेश्चन मार्क। हाँ, अभी सभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये लास्ट में पहले ही मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। ये देखो, सभी जगह मैंने क्वेश्चन मार्क दिए हैं, और ये नॉट को हटा के टू लिख लेता हूँ। यस, नॉट को हटा के टू। यस, यहाँ भी नॉट को हटा के टू। तो भाई ये हमने मेंशन कर दिया टू यहाँ पे। यस, ये हो गया। तो बताइए फिर, डज शी नीड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी? क्या उसको, उस लड़की को, जैसे रेखा को, क्या रेखा को मेरे सामने रोने की जरूरत है? हाँ, सामने बताइए यू, तो यू के लिए डू आता है। सिर्फ ख्याल में रखिए, ही सी इट के लिए डज आता है, बाकी सबके लिए डू आता है। तो डू यू नीड टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम? क्या मेरा प्रॉब्लम समझना, क्या मेरा प्रॉब्लम समझना तेरे लिए जरूरी है, या मेरा प्रॉब्लम समझने की तुझे जरूरत है? क्या मेरा प्रॉब्लम समझने की तुझे जरूरत है? हाँ, फिर ये वही यानी डू ही लगेगा। तो डू वी नीड टू रीड तेलुगु? क्या हमें तेलुगु पढ़ने की जरूरत है? फिर ये डू दे नीड टू स्टैंड फॉर हिम? जैसे राजू के लिए, तो डू दे नीड टू स्टैंड फॉर राजू? क्या उनको राजू के लिए खड़े होने की जरूरत है? खड़ा होना, किसी व्यक्ति के लिए खड़ा होना यानी उसकी मदद करना। ओके, तो डू दे नीड टू स्टैंड फॉर राजू? क्या राजू के लिए उनको खड़े होने की जरूरत है? हाँ, फिर डू ही नीड टू सीट ऑन द चेयर? क्या उसको चेयर पे बैठने की जरूरत है? फिर डू सी नीड टू फिनिश द वर्क? क्या उसको काम फिनिश करने की, काम खत्म करने की जरूरत है? सी, जैसे रेखा को, तो क्या रेखा को काम फिनिश करने की जरूरत है? फिर ये डू इट नीड टू जंप फ्रॉम द ट्री? क्या उसको, जैसे मंकी को, ट्री से जंप करने की जरूरत है? फिर एवरीबडी, हाँ एवरीबडी, वो भी सिंगुलर इसमें मतलब ये आता है, मतलब ये, तो एवरीबडी के इसमें भी डज यूज करना है, ये इसी फॉर्मेट में आता है। एवरीबडी तो डज आएगा। एवरीबडी, एवरीवन के साथ डज, तो डज एवरीबडी नीड टू स्पीक द ट्रूथ? क्या हर किसी को सत्य बोलने की जरूरत है?
हाँ, अच्छा, जैसे ये एवरीबडी का ई छोटा आएगा, ईट का आई छोटा आएगा, सी का यस छोटा आएगा, ही का यस छोटा आएगा, ये तो मालूम है आपको, है ना, कि भाई सेंटेंस की शुरुआत जहाँ से होता है वो अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है और बाकी फिर ये छोटे रहते हैं। हाँ, वो तो मालूम है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे आई है तो डू आई नीड टू ट्राई टू पास द एग्जाम, क्या एग्जाम पास करने का प्रयत्न करने की मुझे जरूरत है। हाँ, फिर ये डू यू नीड टू आंसर हिम, क्या उसको जवाब देने की तुम्हें जरूरत है। हाँ, फिर यहां डू वी नीड टू ब्रेक अवर रिलेशनशिप, क्या हमारा रिलेशनशिप ब्रेक करने की हमें जरूरत है। हाँ, फिर डू दे नीड टू सिंग द सॉन्ग्स, क्या उनको गाना गाने की जरूरत है। तो ये हो गए क्वेश्चंस इंटरोगेटिव। यस, ओके। अब हम देखेंगे निगेटिव इंटरोगेटिव। तो देखिए डज और डू हमने लगाए ना, इसको अगर हमने नॉट लगाया मतलब एन कॉमा टी लगाया, ये देखो हर जगह एन कॉमा टी अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा बताओ, एन कॉमा टी हर जगह लगा रहे हैं। ओके, यस, तो क्या हुआ बताओ, फिर हर जगह हमने नॉट यानी एन कॉमा टी लगाया। तो पहला देखिए, डजंट ही नीड टू मेक केक्स, क्या उसको केक बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, डोंट आई नीड टू हेल्प यू, क्या मुझे तुझे मदद करने की जरूरत नहीं है। डजंट सी नीड टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, क्या उसको मेरे सामने रोने की जरूरत नहीं है। डोंट यू नीड टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, क्या तुझे मेरा प्रॉब्लम समझने की जरूरत नहीं है। डोंट वी नीड टू रीड तेलुगु, क्या हमें तेलुगु पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर डोंट दे नीड टू स्टैंड फॉर हिम, क्या हिम यानी राजू के लिए, क्या राजू के लिए खड़ा रहने की उनको जरूरत नहीं है। डोंट ही नीड टू सीट ऑन द चेयर, क्या उसको चेयर पे बैठने की जरूरत नहीं है। उसको जैसे किसी मतलब राज को, कोई भी ही के जगह कोई भी नाम ले लीजिए जैसे राज। हाँ, डजंट सी नीड टू फिनिश द वर्क, क्या उसको वर्क खत्म करने की जरूरत नहीं है। उसको यानी उस लेडी को जैसे कि रेखा। हाँ, फिर डजंट इट नीड टू जंप फ्रॉम द ट्री, क्या उसको पेड़ से जंप मारने की जरूरत नहीं है। उसको जैसे कि वो मंकी। हाँ, डजंट एवरीबडी नीड टू स्पीक द ट्रूथ, क्या हर किसी को सत्य बोलने की जरूरत नहीं है। फिर डोंट आई नीड टू ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन, क्या परीक्षा पास करने के प्रयत्न करने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर से बताइए, क्या परीक्षा पास करने का प्रयत्न करने की मुझे जरूरत नहीं है। फिर डोंट यू नीड टू आंसर हिम, क्या उसको जवाब देने की तुझे जरूरत नहीं है। डोंट वी नीड टू ब्रेक अवर रिलेशनशिप, क्या हमारे रिलेशनशिप को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। डोंट दे नीड टू सिंग द सॉन्ग्स, क्या गाने की उनको जरूरत नहीं है। यस, अब इसी प्रकार से हम यहां अभी नीचे एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे देखो, इट नीडंट रेन, इट नीडंट रेन यानी बारिश गिरने की जरूरत नहीं है। इट नीडंट रेन, बारिश गिरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसी का अगर हमें क्वेश्चन करना है तो हाँ, तो क्या होगा बताइए। तो ईट है तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, आपको मालूम है ईट में हम डज यूज करते हैं, तो ये डज हम यहाँ लिखेंगे और ये नॉट हटा के यहाँ पे टू मेंशन करेंगे। हाँ, तो क्या होगा, डज इट नीड टू रेन, ये क्वेश्चन तैयार होगा। क्या होगा, क्वेश्चन तैयार। डज इट नीड टू रेन, क्या बारिश गिरने की जरूरत है। और ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव इंटरोगेटिव। निगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो ये एन कॉमा टी, तो डजंट इट नीड टू रेन, क्या बारिश गिरने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंसेस हो गए। यस, ओके।